दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि कैसे आप वर्ग समीकरण को हल कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं एक वर्ग समीकरण ले चुका हूँ। अब इसको हल करने का जो आसान तरीका है उसको मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे रफ में मैं थोड़ा रफ करके आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इसमें देखिए कोई भी समीकरण में 2 या 3 पद होता है, खास करके 3 पद आपको दिखेगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इक्वल के बाद 0 अगर बराबर का निशान रहेगा तो इसको समीकरण कहते हैं, अगर नहीं रहता तो इसको व्यंजक कहते हैं। ये आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये समीकरण है। अब इस समीकरण को हल कैसे करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए इसमें ये जो पहला पद है, ठीक है, पहला पद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए x², दूसरा पद है 2x और तीसरा पद है 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखिए पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। अब ये पहला और अंतिम पद को क्या करेंगे, आपस में हम लोग इसका जो गुणज है तो उसको गुना करेंगे, मतलब चर राशि से गुना करेंगे, अचर राशि से। तो यहाँ पे देखिए संख्या कुछ नहीं मतलब क्या है, सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पे भी 1 है। तो 1 इंटू 1 कर देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब उसके बाद देखिए 1 इंटू 1 करने से 1 आ गया। अब हमको देखना है कि ऐसे कौन कौन सी संख्या जिसको जोड़ने घटाने से बीच वाला संख्या आना चाहिए, मतलब 2 आना चाहिए। ठीक है, इस 2 आना चाहिए और गुना करने से 1 आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि 1 और 1 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 2 आता है, मतलब मध्य पद आता है, और गुना करने से 1 आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जानेंगे कि 2x को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं। देखिए खाली हमको मध्य पद तोड़ के लिखना है, तो 2x के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1x प्लस 1x। यहाँ पे मैं संख्या लिया हूँ लेकिन ये x के फॉर्मेट में है, तो इसलिए आप x लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे भी अगर 1x होगा, यहाँ पे 1x इक्वल टू 2x होगा जोड़ने से। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे 1x प्लस 1x लिख दिए। बहुत जगह पे खाली x प्लस x लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस और 1 का 1। मैं कुछ नहीं किया, ये जो मध्य पद 2 है, इस 2 के जगह पे 1x और 1x लिख दिया, क्योंकि 1 और 1 को जोड़ने से 2x आता है और 1 को गुना करने से अंतिम पद आता है। क्योंकि वर्ग समीकरण हल करने का नियम है कि गुना करने से अंतिम पद आना चाहिए और जोड़ने या घटाने से मध्य पद आना चाहिए। तो हमारा जो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड होता है। 1 और 1 को गुना करने से 1 आता है और 1 और 1 को जोड़ने से 2 आता है। चलिए, बराबर का बराबर, 0 का 0। उसके बाद देखिए अब इसमें क्या करना है, ये भी बहुत लोग बना नहीं पाते हैं, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, इसमें ये 2 पद ले लेना है। तो मैं चलिए यहाँ पे रफ में ले लेता हूँ, x² प्लस 1x। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं जो एक जैसा है, तो देखिए 2x में से 1x ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1x बचेगा, ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, प्लस का प्लस, यहाँ पे 1x बचा है, x को बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे खाली 1 बचा। तो इस प्रकार से इन दोनों में से कॉमन हम लोग x लेंगे तो x ब्रैकेट x प्लस 1 बचेगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं x प्लस 1। आप जैसे प्रैक्टिस करते करते आपको आदत हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप इसको अपने से डायरेक्ट ये सब रफ में ना करके मौखिक रूप से भी आप लोग इसमें बना सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है और ये जो 2 पद है दोनों में ही प्लस प्लस है, तो प्लस ले लीजिए बाहर। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और ये निशान जो है मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, आप लोग इसको नहीं लिखेंगे और ना ही ड्रॉ करेंगे। आप अपने को रफ में हल करने के लिए इसको लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे इन दोनों में से अगर कॉमन ले लेंगे, क्या ले सकते, दोनों में से क्या चीज़ एक समान है, 1 है एक समान। तो 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे प्लस 1 से 1 ले लेंगे तो 1 ही बचेगा, क्योंकि 1 और 1 मल्टीप्लाई हो गए तो 1 होगा। आप इसको रफ में भी कर सकते हैं, 1x प्लस 1, दोनों में से 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 1 बचा। तो इस प्रकार से उसी को हम लोग लिख दिए हैं। अब देखिए इस पूरे जो हम लोग वर्ग समीकरण को तोड़ के यहाँ तक सॉल्व कर लिए। अब इसमें देखिए x प्लस 1 और x प्लस 1 एक समान है, तो इन दोनों को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे प्लस 1 बचा। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 लिखेंगे बराबर 0। तो बहुत आसानी से देखिए हम लोग ये जो वर्ग समीकरण है इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए हैं। ठीक है, इसको गुणनखंड बोलते हैं। इसको आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मूल ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो आप इसमें से फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा जो x प्लस 1 है इसको भी 0 के इक्वल रखिए। फिर x इक्वल टू 1 को पक्षांतर करेंगे, -1 बचेगा। यहाँ पे भी आप अगर देखिए x को पक्षांतर करेंगे तो -1 बचेगा। तो इस प्रकार से ये मूल हमको प्राप्त होगा। आपको यहाँ तक ही सॉल्व करने के लिए ज़्यादातर कहा जाता है, और कुछ गणित है जिसमें मूल ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन मैं बताऊँगा, देखते रहिए। देखिए मैं ये दूसरा प्रश्न ले चुका हूँ और इस दूसरे प्रश्न में भी
मैं वर्ग समीकरण को हल करके बताऊंगा। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, इसको आपको आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जाकर बताइए कि आपको और दूसरा नेक्स्ट कौन से टॉपिक में वीडियो देखना है, तो मैं निश्चित रूप से बनाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए जो दूसरा प्रश्न है x² - 5x + 6 = 0। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे कि पहले मैं बताया था कि इसमें दो नियम है कि पहला और अंतिम पद को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रफ में हल करके भी बताऊँगा। तो यहाँ से देखिए पहला पद में कुछ नहीं है, संख्या नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 मान लीजिए। अगर कुछ दिखेगा 1 2 3 4 तो उसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। और यहाँ पे देखिए ये 6 दिख रहा है, तो 1 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 6 तो हो जाएगा कितना 6। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन सी संख्या है जिसको ठीक है, जिसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। कौन कौन सी संख्या है, तो देखिए 1 के लाइन का हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं 2 के लाइन में है, 2 × 3 = हो जाएगा 6। उसके बाद 3 के हो जाएगा, 4 के लाइन में नहीं है, 3 4 5 6 के लाइन में है, ठीक ना। तो इस प्रकार से 3 के लाइन में भी है, 3 × 2 = हो जाएगा 6। और 6 के लाइन में है 6 × 1 = 6। इतना सारा चीज़ है जिसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 6 आएगा। अब इस गणित का नियम जो आपको बताया था मैं पहले भी, कि ऐसी दो संख्या लेना है, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करने से अंतिम पद आना चाहिए, गुणा करने से आखिरी पद, और जोड़ने और घटाने से, जोड़ने या फिर घटाने से हमको मध्य पद आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप पहला और आखिरी पदों का गुणा कर देंगे, और जो आएगा, जैसे 6 आया, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या संख्या जिसको गुणा करने से 6 आता है। तो हम लोग देख लिए कि 2 के साथ 3 का गुणा करने से 6 आता है, 3 के साथ 2 का गुणा करने से 6 आता है, 6 के साथ 1 का गुणा करने से भी 6 आता है। तो इसलिए हम लोग इसमें से देखेंगे इन सबको गुणा करने से आता है, और कोई ऐसी संख्या नहीं जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा। इसलिए हम लोग इतना में सोचेंगे, जितना गुणनखंड प्राप्त हुआ 1 2 3 4, इन चारों में सोचेंगे कि कौन सी दो संख्या जिसको जोड़ने से या फिर घटाने से -5 प्राप्त होता है। तो माइनस को छोड़ दीजिए, सबसे पहले 5 आएगा, कौन सा में सोचिए। तो देखिए अगर इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 7 आएगा, इसको जोड़ देंगे 5 आएगा, मतलब इसमें 5 आ रहा है। तो जिसमें भी 5 आ रहा है उसको ले लीजिए। अब इसको हम लोग ले लेंगे, इसको जोड़ने से कितना आएगा 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे हमको माइनस में चाहिए। तो दोनों संख्या के सामने हम लोग क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे इस प्रकार से। तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 2 और 3 5 हो जाएगा, और दोनों के सामने माइनस है इसलिए यहाँ पे भी माइनस निशान लगेगा। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि 2 और 3 को अगर ले लेंगे तो इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको यहाँ पे भी x लगा देंगे। तो -5x के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं -2x और -3x। बहुत आसान है, मध्य पद तोड़ के मैं ये लिख दिया दोनों को, और जो स्टार्टिंग में था वो ऐसे ही रहेगा और आखिरी वाला संख्या भी ऐसे ही रहेगा। अब उसके बाद इसमें से 2 का जोड़ी बनाना है, जैसे कि यहाँ से x² - 2x, इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे रफ में मैं बना रहा हूँ, x² - 2x में से हम लोग x कॉमन लेंगे, क्योंकि इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो अधिकतम जो कम बार है उसको हम लोग लेते हैं। तो x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे माइनस बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे x - 2। उसके बाद देखिए -3x + 6 में से क्या कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से x तो है नहीं दोनों में, लेकिन 3 जो है कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 जो है इसमें डिवाइड जाता है, 6 में भी जाता है, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से कॉमन लेने का मतलब है कि उस संख्या से सभी को भाग दे देना। तो 3 कॉमन ले रहे हैं तो 3 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 3 से भाग देंगे, कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे 3 से भाग देंगे, 3 x बचेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो इस प्रकार से माइनस भी कॉमन लेना है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से देखिए 3 अपनी जगह पे यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x बचेगा। फिर यहाँ से प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग माइनस को क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर ले रहे हैं, इन दोनों में से बाहर ले रहे हैं। तो इस प्रकार से -3 बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे माइनस प्लस में माइनस होगा, और 6 में से 3 अगर बाहर लेंगे तो देखिए हो जाएगा 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। इस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं -3x - 2 = 0। बहुत आसान है। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, हमेशा छोटी संख्या कॉमन लेते हैं। तो इसमें x तो दोनों में है नहीं, इसलिए कॉमन नहीं ले पाए। तो इन दोनों में छोटी संख्या 3 है, इसलिए 3 को कॉमन ले लिए, -3 को, तो हमको इतना प्राप्त हुआ। इसको अगर फिर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए -3 और x का गुना होगा तो -3x आएगा, और फिर -3 और -2 का गुना होगा तो माइनस माइनस में प्लस होगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऐसे आपको पूरा कैलकुलेशन करके उसके बाद इन दोनों में से देखिए x - 2 को अगर कॉमन लेंगे
तो यहाँ पे x माइनस 3 बचेगा ये, और ये आपका बच जाएगा। उसको दूसरा ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए बराबर 0। ये हमारा गुणनखंड प्राप्त हो चुका है, ये हमारा आंसर है। अगर इसके आगे भी मूल ज्ञात करने के लिए आपको कहा जाता है तो आप इसमें से फिर दोबारा क्या कीजिएगा, इसमें से x माइनस 2 को एक बार 0 के इक्वल रखिए और x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल रखिए। यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा, देखिए माइनस है, इधर पक्षांतर करेंगे तो 2 होगा। और इसी प्रकार से यहाँ से -3 को पक्षांतर करेंगे तो ये इधर जाके +3 हो जाएगा। इस प्रकार से x का 2 वैल्यू हमको प्राप्त होगा। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें माइनस ले रहा और x के सामने इससे पहले जो 2 क्वेश्चन लिया था उसमें क्या किया था मैं, उसमें देखिए कोई संख्या नहीं था, लेकिन इसमें मैं आपको एक अलग संख्या लेके बता रहा हूँ कि x के सामने अगर संख्या रहेगा तो क्या करेंगे। नियम सेम है। इसके बाद आखिरी में आपको वो 3 नियम भी लिख दूंगा जिसको आप याद करके ये पूरे गणित को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो मैं बताया था कि इसका जो प्रथम पद है और अंतिम पद के जो संख्या है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लेते थे, लेकिन यहाँ पे संख्या है तो इसको और अंतिम पद के संख्या को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे रफ में मैं मल्टीप्लाई करते जाता हूँ, 2 × 3 इक्वल टू हो जाएगा 6। तो यहाँ से चलिए पहले मैं प्रश्न को एक बार नोट कर लेता हूँ ऐसे। अब देखिए पहला और अंतिम पद को मैं मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। अब हमको सोचना है कि कौन कौन सी संख्या को मल्टीप्लाई करने से 6 आता है, मतलब गुना करने से 6 आता है। तो पहले उसको हम लोग गुना वाला देख लेते हैं। जैसे कि 1 और 6 को गुना करने से भी 6 आता है। फिर 2 और 3 को गुना करने से भी, जो लिख चुके एक बार, पहली बार में आ चुका था तो उसको नहीं लिखते, मैं 2 × 3 ना लिख के 3 × 2 लिखता हूँ। और इसमें देखिए 6 × 1 को भी मल्टीप्लाई करने से 6 आता है। इतना ही संख्या जिसको गुना करने से 6 आता है। अब पता चल गया। तो ये देखिए 4 गुना हमको प्राप्त हुआ। इन चारों को मल्टीप्लाई माने गुना करने से 6 प्राप्त होता है। अब हम लोग क्या बोले कि गुना करने से 6 आना चाहिए, मतलब अंतिम पद का वाला ये हमको प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, मध्य पद। अब देखेंगे गुना करने के बाद आपको सेकेंड बार में टेस्ट करना है। पहला बार आप देख चुके कैसा है, पहला और आखिरी संख्या गुना करके 6 आएगा और फिर जो भी आएगा उस संख्या का क्या करना है, हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड इतना 4 गुणनखंड प्राप्त हुआ। अब इन चारों गुणनखंड को ए पे रखना है और उसके बाद इसको आपस में जोड़ के या घटा के देखना है कि मध्य पद कौन सा में आ रहा है। तो देख रहे हैं कि इस दोनों को अगर हम लोग देखिए 2 और 3 को अगर हम लोग आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो 5 आएगा। तो हम लोग इसको ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ले लेता हूँ। 2 और 3 इसको अगर जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 5। लेकिन हमको क्या चाहिए, -5। अब -5 प्राप्त करने के लिए दोनों के सामने माइनस माइनस लगाना है कि माइनस माइनस में प्लस होता है और माइनस का माइनस रहता है। तो इस प्रकार से मैं पहला वाला ले लिया, पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो दूसरा, तीसरा, चौथा ये सब देखने की आवश्यकता नहीं है, इसको ले लेते हैं। उसके बाद देखिए इसको लेने के बाद ये हो गया। अब इसमें क्योंकि ये -5x जो है ये x के फॉर्मेट में, तो ये जो -5x है इसके सभी में x मान लीजिए, तो x के फॉर्मेट में हो गया ये। तो चलिए मैं 2x² माइनस 2x माइनस 3x लिख सकता हूँ। -5x के जगह पे -2x और -3x लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों को गुना करने से जो पहला वाला है ये आ चुका है। और उसके बाद इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे, घटाएंगे तो -5x आएगा और +3 का 3, 0 का 0। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं और x भी ले सकते हैं इन दोनों में से। तो 2 और x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 भी चला गया, x भी चला गया, खाली x बचा। और यहाँ पे 2x को दोनों को ही कॉमन ले लेते, 1 बचा। उसी प्रकार से -3x + 3 में से अगर हम लोग -3, क्योंकि पहली संख्या में अगर माइनस है तो माइनस को कॉमन लेना है और प्लस है तो प्लस को कॉमन लेना है। तो यहाँ पे पहली संख्या देखिए इन दोनों पदों में पहली संख्या में क्या है, माइनस है, तो माइनस को कॉमन लेंगे। तो माइनस कॉमन यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ से x बचेगा। यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस में माइनस होगा और 3 का 3 कॉमन ले लेते, 1 बचा बराबर 0। इस प्रकार से यहाँ से हो जाएगा 2x - 3 और यहाँ से हो जाएगा देखिए x - 1, ठीक ना। x - 1 को अगर कॉमन ले लिए तो फिर 2x और -3 बचा, इसको आगे मैं लिख दिया। आगे पीछे आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद आगे मूल ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो 2x - 3 = 0 और यहाँ से और लिख सकते हैं आप x - 1 = 0। यहाँ से हो जाएगा 2x = ये देखिए माइनस में है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में, और x = 2 के साथ x क्या है, मल्टीप्लाई में है तो 2 इधर पक्षांतर होगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। और यहाँ से x =
x के बाद -1 जो है उधर पक्षांतर कर देंगे तो +1 हो जाएगा। x का 2 वैल्यू हमको प्राप्त हो जा रहा है। एक देखिए x = 1 और x = 3/2। तो बहुत आसानी से आप इस गणित को बना चुके हैं। अब उसके बाद देखिए मैं आपको 3 नियम बताऊंगा जो आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए तीनों नियम मैं लिख चुका हूँ। पहला नियम है प्रथम और अंतिम पदों का गुणा करना। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैं आपको दिया था, इस एग्जाम्पल को भी मैं यहाँ से दोहराऊंगा। देखिए सबसे पहले ये जो एग्जाम्पल लिया था मैं, जो क्वेश्चन लिया था, इसमें देखिए प्रथम और अंतिम पदों का गुना। तो पहला और अंतिम पद का गुना, तो मैं यहाँ पे रफ में 1 × 1 कर दूंगा तो 1 आएगा। उसके बाद प्राप्त गुणनफल का गुणनफल ज्ञात करना। तो ये 1 और 1 प्राप्त हुआ, 1 का गुणनफल कितना ही होगा। उसके बाद गुणनखंड जो प्राप्त हुआ इसको क्या करते हैं, फिर जोड़ के और घटा के मध्य पद लाना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको अगर जोड़ेंगे तो देखिए 2 प्राप्त हो रहा है, जो कि हमको 2 चाहिए था। इस प्रकार से हमको प्राप्त हो गया। चलिए और एक देखते हैं। ये देखिए जो दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें भी आपको मैं ये तीनों नियम अप्लाई करके बताऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए रफ करूंगा। पहला नियम क्या है, प्रथम और अंतिम पदों का गुना करना है। तो मैं यहाँ पे पहला पद में देखिए कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 और 12 का गुना कर दूंगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। उसके बाद दूसरा नियम क्या है, प्राप्त गुणनफल का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमको गुणनफल क्या प्राप्त हुआ, देखिए गुणनफल गुना करने के बाद प्राप्त होता है। तो यहाँ पे गुणनफल हमको 12 प्राप्त हो रहा है। तो इस 12 का गुणनखंड निकालना है। तो जैसे 2 के लाइन में आता है, देखिए 2 × 6 हो जाएगा 12, फिर 3 × चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 × 4 भी हो जाएगा कितना, 12। ठीक है, हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे 4 × 3 भी हो सकता है और 6 × 2 भी हो सकता है 12, और ऐसे ही करके 12 × 1 भी हमारा 12 प्राप्त होता है। इतना हम लोग जानते हैं। अब ये सब हमको क्या प्राप्त हुआ, गुणनखंड किसका, 12 का। अब इतना प्राप्त होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को देखना है। तीसरा नियम बताता है कि गुणनखंड जो भी प्राप्त हुआ, इन सभी गुणनखंड को क्या करना, आपस में जोड़कर घटाकर मध्य पद लाना। मध्य पद कितना है, 4x। तो इसमें से देखिए किसको जोड़ने से या घटाने से 4 प्राप्त होगा, इसमें नहीं आएगा। इसमें भी जोड़ने से 8 होगा, घटाने से 4 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 - 6 करेंगे तो -4 प्राप्त होगा। हमको चाहिए प्लस में, इसलिए ये वाला भी नहीं होगा। 3 और 4 को जोड़ने से 7 प्राप्त होगा, घटाने से -1 प्राप्त होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ, 6 - 2, देखिए 6 - 2 मतलब 4 प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे 6 और 2 को अगर घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा। तो हमको 4 ही चाहिए, मध्य पद चाहिए ना घटाने के बाद, ये लिखा है तीसरा नियम में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4x की जगह पे देखिए 6x और 2x लिख सकते हैं। मतलब 6x - 2x लिख सकते हैं, तभी तो हमारा 4x आएगा, वो भी प्लस में। तो इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x² प्लस, देखिए 4x की जगह पे मैं लिखूंगा 6x - 2x, और -12 जो है ऐसे ही रहेगा। खाली इसमें हमको क्या करना पड़ता है, मध्य पद को तोड़कर लिखना है। ये पहला काम है। इतना कर लिया, उसके बाद आपको 2 का जोड़ी बनाना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। जैसे इसमें से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों में है। और इसमें से देखिए 6 है, इसमें कुछ नहीं मतलब 1 है, इसलिए हम लोग अधिकतम x को ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा x माइनस, क्योंकि 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा, प्लस का प्लस 6 होगा यहाँ पे। और इन दोनों में से देखिए ये पहला संख्या माइनस है तो माइनस कॉमन लेना है, प्लस है तो प्लस कॉमन लेना है। अब यहाँ पे माइनस में है तो -2 को कॉमन लेंगे, क्योंकि x तो दोनों में है नहीं। तो इस प्रकार से -2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस दोनों में से ले लिए तो प्लस बचा बीच में यहाँ पे। और इस प्रकार से 12 में से अगर 2 कॉमन लेने का मतलब भाग देना है, तो 12 को 2 से भाग देंगे 6 बचेगा, तो यहाँ पे 6 होगा। और ये सब करने के बाद वो देख लेना है कि दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम आना चाहिए, ठीक ना। एक समान अगर कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट के अंदर अगर सेम डिजिट या संख्या नहीं बचा तो फिर ये गलत होगा। तो दोनों में सेम है मतलब सही है। उसके बाद x - 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बचा x + 6 = 0। अब उसके बाद आप मूल ज्ञात कर सकते हैं, x - 2 = 0, और फिर x का वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा खाली 2। इसी प्रकार से यहाँ से भी आप x + 6 = 0 लिख सकते हैं, और यहाँ से x + 6 इधर आके -6 हो जाएगा। तो बहुत आसान है, आप इसको अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।